बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली चंद क्लासेस से हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहले प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को शुरू किया था, जिसमें हमने रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में पढ़ा। ना सिर्फ इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी बल्कि इनकी एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वेजिटेटिव पार्ट्स मुकम्मल हुए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने आपको बताया था सिर्फ एक ही पार्ट है, क्या नाम है उसका? फ्लावर। सो टुडे आवर टॉपिक इज फ्लावर। और क्योंकि हमने ब्रासिका को मिसाल बना के तमाम चीजों को पढ़ा है, तो फ्लावर के बारे में भी ब्रासिका को मिसाल बना के पढ़ेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज फ्लावर ऑफ ब्रासिका। तो एक बात तो पुरानी आपको थोड़ा सा याद करना होगा, 7th क्लास में आपको फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाए गए थे और वो बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। वैसे तो जनरली जो पढ़ाए गए थे, जनरली ये तो स्पेसिफिकली हमने ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस के बारे में लिखा हुआ है ना, ये जो बोर्ड पे इस वक्त लिखा हुआ है ये स्पेसिफिकली ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले आप जनरली फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, फ्लावर के पार्ट्स पढ़ चुके हैं। क्या क्या नाम थे उसके? There are 4 parts of flower. Number 1, calyx. Number 2, corolla. Number 3, endoecium. And number 4, gynoecium. These are the 4 parts of flower. और कैलिक्स क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए उसके बाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन में एक दो पॉइंट ऐसे हैं कि वो आप याद करेंगे और आपके जहन में दोबारा से वो उजागर होंगे तो ये समझ पाएंगे। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम, ये चारों पूरे फ्लावर के वॉल हैं, यानी ये घेरे की सूरत में होते हैं। क्या होते हैं? ये घेरे की सूरत में फ्लावर में पूरा इसका राउंड बना हुआ होता है। फ्लावर आपको नजर आ रहा है, तो इसमें चारों तरफ से पूरा एक राउंड घुमा हुआ है। तो सबसे आउटर मोस्ट वॉल क्या होता है? कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, फिर उससे अंदर एंडोसियम और बिल्कुल सबसे अंदर इनर मोस्ट इज गायनोसियम। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज 4 वॉल्स। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या बताया मैंने? कोरोला इज द आउटर मोस्ट वॉल, सेकेंड वॉल इज कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल, सेकेंड वॉल इज कोरोला और कोरोला के अंदर एंडोसियम और उसके अंदर गायनोसियम। सो इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर इज गायनोसियम। ये आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट आपको याद होना चाहिए। आउटर मोस्ट क्या है? कैलिक्स, और इनर मोस्ट गायनोसियम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं ब्रासिका को मिसाल बना के कि ब्रासिका का फ्लावर कैसा होता है। यही 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम। अब ब्रासिका का कैलिक्स कैसा होता है? कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल्स। ब्रासिका का जो कैलिक्स है वो किस पर मुश्तमिल होता है? 4 फ्री सेपल्स, यानी ये आपस में मिली हुई नहीं होती है, अलग अलग होती हैं। ये फ्लावर में आपको नजर आ रही है, चारों अलग अलग होती हैं। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर एंड बिकम येलोइश इन मैच्योर स्टेज। स्टार्ट में, यंग एज में ये किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाती हैं या पुरानी होती जाती हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता है? येलोइश। मैंने कैलिक्स के बारे में क्या बताया? कैलिक्स ऑफ ब्रासिका कंसिस्ट ऑफ 4 फ्री सेपल, 4 आजाद सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। ये सेपल्स किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। और जैसे जैसे मैच्योर स्टेज आती है, वक्त गुजरता जाता है, तो ये कैसी हो जाती हैं? येलोइश कलर की हो जाती है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स? कैलिक्स प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या काम होता है कैलिक्स का? कैलिक्स फ्लावर के इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन करता है। और इसके साथ साथ एक काम और भी होता है, ये तो मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अलावा एक काम ये भी होता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है, ये कैलिक्स के अंदर सेपल्स हैं, ये किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर के पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो इसका मतलब है ये फ्लावर के लिए फूड मैन्युफैक्चर करने का काम भी करती हैं। ओके, सो
अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट ऑफ ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस और सेकंड वर्ल ऑफ ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। क्या होता है ये? कोरोला। इट कंसिस्ट ऑफ 4 येलो पेटल्स। ब्रासिका का जो कोरोला है ये किस पर मुश्तमिल होता है? 4 येलो पेटल्स पर, यानी 4 येलो पेटल्स मिलके ब्रासिका का कोरोला बनाती हैं। ये फ्लावर का सबसे खुशनुमा हिस्सा होता है। कोरोला अट्रैक्ट इंसेक्ट्स which helps in pollination. This is the function of corolla. कोरोला क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, कशिश रखता है ये अपने कलर्स की वजह से। और जब इंसेक्ट्स आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है भाई? पॉलिनेशन के अमल में मदद मिलती है। तो हमने कोरोला के बारे में क्या बताया? कोरोला ऑफ ब्रासिका कंसिस्ट ऑफ 4 येलो पेटल्स। ब्रासिका का कोरोला 4 येलो पेटल पर मुश्तमिल होता है। कोरोला अट्रैक्ट इंसेक्ट्स which helps in pollination. कोरोला कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है, कशिश कर रखता है ये, उसकी वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन के अमल में मदद मिलती है। Now coming to the third part, androecium. Androecium consists of, androecium में से कौन सा बॉल होता है? Androecium is the third ball of flower. Okay, so androecium of brassica consists of 6 stamens which are arranged in 2 circles. Stamen of brassica consists of 6 stamens which are arranged in 2 circles. ब्रासिका का जो स्टेमन है वो 6 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है और ये स्टेमन्स 2 सर्कल में अरेंज होते हैं। एक में 4, पहले सर्कल में 4, फिर उसके बाद 2। पहले चारों बड़े होते हैं, उसके बाद 2 छोटे होते हैं। सही। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स। हर एक स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं। ये देखिए डायग्राम में, ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट। 2 पार्ट है इसके। कौन कौन से? फिलामेंट एंड सेकंड पार्ट इज एंथर। 2 हिस्से हैं, नजर आ रहे हैं। एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर। हर एक स्टेमन के 2 पार्ट हैं। ब्रासिका के फ्लावर में कितने स्टेमन हैं? 6 स्टेमन हैं। और हर एक स्टेमन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। फिलामेंट ये जो पतली सी डंडी है ये फिलामेंट है, और इसके ऊपर ये जो कैप लगा हुआ है ये क्या है? एंथर। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड्रोसियम? एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Androecium is male reproductive part which produces pollen grain. Androecium is male reproductive part which produces pollen grain. Androecium क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन पैदा करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन याद है? आप लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक साइज के दाने होते हैं जो स्टेमन में प्रोड्यूस होते हैं। तो एंड्रोसियम क्या करता है? पॉलन ग्रेन पैदा करता है, इसलिए ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। उसके बाद नंबर 4, गायनोसियम। Gynoecium of brassica is formed by union of 2 carpels. Each has 3 visible parts. Gynoecium of brassica is formed by union of 2 carpels. यानी ब्रासिका में जो गायनोसियम है वो 2 कार्पल्स के आपस में फ्यूज हो जाने से, मिल जाने से बनता है। 2 कार्पल्स इसमें आपस में मिले हुए होते हैं और हर एक कार्पल के 3 विजिबल पार्ट होते हैं जो बाकायदा नजर आते हैं। एक चौथा पार्ट भी होता है, यहाँ विजिबल इसलिए लिखा है। एक चौथा पार्ट भी है, वो अंदर होता है, विजिबल नहीं है। तो बजाय देखने में कितने नजर आते हैं? 3 पार्ट्स नजर आते हैं। कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी।
ये डायग्राम में देखिए जरा, सबसे ऊपर स्टिग्मा, उसके बाद ये पतला सा हिस्सा स्टाइल, और उसके बाद नीचे ये फूला हुआ हिस्सा ओवेरी। और मैंने कहा कि एक पार्ट नजर नहीं आता, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, वो कहाँ होता है? ये ओवेरी के अंदर होता है, और ये होते हैं ओव्यूल्स। सही, ये ओवरी में ही पैदा होते हैं। तो ये गायनोसिया के, सॉरी, ये ब्रासिका के गायनोसियम का स्ट्रक्चर है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गायनोसियम? इट इज फीमेल पार्ट व्हिच प्रोड्यूसेस ओव्यूल। ब्रासिका या जितने भी फ्लावर होते हैं तमाम में गायनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसका काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस ओव्यूल्स। इसमें ओव्यूल्स पैदा होते हैं। तो ये था ब्रासिका के फ्लावर का स्ट्रक्चर। सही, अब बात करते हैं इसके बारे में। उम्मीद है बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टॉपिक की क्या अहमियत है। तो भाई देखिए, सुन लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इम्तिहान में कई मरतबा फ्लावर का स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है, और ब्रासिका फ्लावर का स्ट्रक्चर भी पूछा जा चुका है। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर ही है। कभी आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब द फ्लावर ऑफ ब्रासिका फ्लावर और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रासिका फ्लावर, तो दोनों का आंसर सेम है जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, पीडीएफ में भेज चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर वहां लिखा हुआ है। एक सफे पर पार्ट्स स्ट्रक्चर या पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर है कि हर एक जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो भी यही है। और दूसरे सफे पर ब्रासिका की एग्जाम्पल को दिया गया है। सही, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे याद करेंगे। ये सवालात में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव में एक तो ये पूछा जाता है इसमें कि आउटर मोस्ट वॉल कौन सा है। तो कौन सा आउटर मोस्ट वॉल? कैलिक्स। सही, इनर मोस्ट वॉल पूछा जाता है, वो कौन सा है? वो है गायनोसियम। फिर इसके साथ साथ फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यानी एंडोसियम और गायनोसियम, इनके हवाले से एक ऑब्जेक्टिव आता है। इनको क्योंकि एसेंशियल पार्ट्स भी कहते हैं, एसेंशियल वॉल्स ऑफ फ्लावर। एसेंशियल वॉल्स ऑफ फ्लावर, लाजमी वॉल हैं ये फ्लावर के। तो वो दोनों कौन से हैं? एंडोसियम एंड गायनोसियम। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये फ्लावर के जो पार्ट्स के फंक्शंस हैं, ये भी इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। और एक मर्तबा, बल्कि नहीं, एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा फ्लावर की डायग्राम भी बनाने के लिए इम्तिहान में आ चुकी है। तो इसकी डायग्राम की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो असाइनमेंट क्या है आज के वीडियो का? आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट यही है कि आप इस पूरे टॉपिक को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वहां से पूरा टॉपिक याद करें, और उसके साथ साथ तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। किताब में तस्वीर बनी हुई है, वहां से देख के, जहाँ किताब में टॉपिक मौजूद है वहां तस्वीर बनी हुई है, उसे देख के आप प्रैक्टिस करें, तो आपको ब्रासिका फ्लावर की डायग्राम भी बनाने आना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।